हेलो स्टूडेंट्स, मैंने एक बात हमेशा नोटिस की है कि बायो के बच्चे न्यूमेरिकल से बड़ा डरते हैं। या तो वो न्यूमेरिकल्स को छोड़ के आते हैं या आधा अधूरा लिख के आते हैं। तो मैं आपकी इसी डर को इस वीडियो में भगाने वाली हूँ, यानी कि हम इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के ऐसे न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे जो आपको 3-4 मार्क्स को बोर्ड्स में तो पूछेंगे ही पूछेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला जो न्यूमेरिकल है वो क्या है कि पी प्लांट दिया गया है, अननोन जीनोटाइप है और डोमिनेंट टॉल फिनोटाइप है, जीनोटाइप अननोन है। हमें उसका क्या किया है, हमने टेस्ट क्रॉस किया है। फिर प्रोजीनी क्या मिले है, 48 टॉल मिले हैं, 52 ड्वार्फ मिले हैं। हमें फाइंड आउट क्या करना है, उसी टॉल प्लांट का जीनोटाइप हमें देखना है। तो जब भी आपको एक क्वेश्चन मिले, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो ना, तो आपको क्या करना है, हमें पहले लिखना है कि हमें दिया क्या गया है। गिवन क्या है, 48 टॉल है, 52 ड्वार्फ है, टेस्ट क्रॉस किया गया है और हमें पूछा क्या गया है, टॉल पेरेंट के बारे में पूछा है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अभी हमें क्या पूछा गया है कि जीनोटाइप क्या है। तो फॉर एग्जांपल अगर हम टीटी लेते हैं, यानी कि होमोजाइगस टॉल प्लांट अगर हमने ले लिया और उसे क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया, किससे, उसके F1 जनरेशन से, क्योंकि क्या बोला है हमें, टेस्ट क्रॉस बोला है। ऑब्वियसली तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे, 100% टॉल ही आएगा। जो भी टॉल है वो 100% होगा। ड्वार्फ आने का यहाँ पे कोई कनेक्शन है ही नहीं, क्योंकि एक टी तो जाएगा ही और टॉल होगा, लेकिन यहाँ पे 52 ड्वार्फ है। तो ऑब्वियसली इसका जो जीनोटाइप है वो क्या होना चाहिए, हेट्रोजाइगस होना चाहिए। अगर ये हेट्रोजाइगस है दोनों भी, तो हम क्या कह सकते हैं कि 1:1 रेशियो आ सकता है। यानी कि अगर आप देखोगे तो ये कहीं ना कहीं 1:1 है, तो 1:1 हमें रेशियो आएगा। तो इसको ऑब्वियसली जो भी जीनोटाइप है टॉल पेरेंट का क्या आएगा, हेट्रोजाइगस टॉल ही आएगा। यानी लार्ज टी एंड स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी का जीनोटाइप आएगा। देखा, इतना आसान था ये, लेकिन इसे पढ़ के बच्चे डर जाते हैं और ये सॉल्व नहीं करते हैं। तो ऑब्वियसली हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ डायहाइब्रिड सेल्फिंग गिव्स द फॉलोइंग ऑफस्प्रिंग। अब यहाँ पे ऑफस्प्रिंग का नंबर दिया है उन्होंने, 180 क्या है, राउंड है, राउंड येलो है, 60 क्या है, राउंड ग्रीन है, 60 व्रिंकल्ड है और येलो क्या दिए है उन्होंने, 0 क्या दिए है, व्रिंकल्ड ग्रीन। यानी कि 180 राउंड येलो है, 60 राउंड ग्रीन है, 60 व्रिंकल्ड येलो है और 0 क्या दिया है, व्रिंकल्ड ग्रीन दिया है। हमें क्या पूछा है, मिसिंग फिनोटाइप पूछा है, यानी इसमें से कौन सा मिसिंग फिनोटाइप है और हमें रेशियो एक्सप्लेन करने के लिए पूछा है। यानी कि हमें 2 क्या है, फाइंड आउट्स है। पहला तो मिसिंग फिनोटाइप है, उस ऊपर से एक रेशियो भी हमें एक्सप्लेन करना है। तो आंसर क्या आएगा, ऑब्वियसली ये डायहाइब्रिड है तो रेशियो क्या आना चाहिए, 9:2, 3:2, 3:2, 1 इसका रेशियो आना चाहिए, है कि नहीं। बट इसमें क्या मिसिंग है, ऑब्वियसली 180 यहाँ पे 9 में आ जाएगा, 60 यहाँ पे आ जाएगा, ओके। यहाँ पे व्रिंकल्ड 60 में आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 नहीं है लेकिन क्या है, 0 है। यानी कि ये रेशियो मिसिंग है, यानी जो भी रेसेसिव है, प्योर होमोजाइगस रेसेसिव क्या है, मिसिंग है। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, ये क्या आएगा, लीथल जीन। आपने देखा होगा लीथल जीन, हमने सिकल सेल एनीमिया में देखा था कि लीथल जीन किसमें होता है, जो उसका होमोजाइगस रेसेसिव होता है वो 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 0 मिला है जो भी उसका होमोजाइगस रेसेसिव है। तो फिनोटाइप कौन सा मिसिंग है, हमने पहला क्वेश्चन का जवाब दे दिया कि जो भी होमोजाइगस रेसेसिव है वो मिसिंग है। अगेन एक्सप्लेन द रेशियो, एक्सप्लेन हम कैसे करेंगे, ये किसका एग्जांपल हो गया, लीथल जीन का एग्जांपल हो गया। ये आपको 4 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको आ जाएगा। यानी कि आपको इसमें ये एक 1 मार्क के लिए पूछा जाएगा, ये एक 1 मार्क के लिए पूछा जाएगा कि मिसिंग फिनोटाइप बताओ फॉर 1 मार्क, एक्सप्लेन द रेशियो फॉर 1 मार्क। अगर आप सीबीएसई के हो तो आपको केस स्टडी में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, इतना इजी है, हमें यहाँ पे सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं पड़ी। मुझे पता है कि ये नंबर देख के बच्चे भाग जाएंगे कि 180 क्या है, 60 क्या है, 60 क्या है। डायहाइब्रिड दिया है तो आप पहले रेशियो देखना, रेशियो इसका 9:2, 3:1 ही आएगा। और क्योंकि फिनोटाइप है, अगेन फिनोटाइप पूछा है तो हम उसका फिनोटाइपिक रेशियो ही लेंगे।
180 है, 60 है और 0 है। 0 है मतलब क्या है, उसका होमोजाइगस रिसेसिव नहीं है। होमोजाइगस रिसेसिव कब नहीं होता है, लिथल जीन में नहीं होता है। तो आपको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, बस ये दो कॉन्सेप्ट लगा के आप 4 मार्क लेके जा रहे हो, या सॉरी 2 मार्क लेके जा रहे हो 4 मार्क के क्वेश्चन में। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में, ठीक है, जहाँ पे रेड का क्या बोल सकते हैं हम, जीनोटाइप दिया है, व्हाइट का भी जीनोटाइप दिया है, फिर F1 भी दिया है। अभी क्या पूछा है उन्होंने कि F1 सेल्फ, यानी इसका ही हमने क्या किया है, सेल्फिंग किया है, और टोटल प्लांट्स हमें मिले हैं 320। अब हर किसी का फिनोटाइप हमें पूछा है। ये आपको दिख रहा डिफिकल्ट है, लेकिन डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, ऑब्वियसली F1 इंटू F1 की सेल्फिंग है, तो इसका रेशियो ऑब्वियसली F2 में आएगा। और हमें पता है कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस का F2 रेशियो क्या आता है, 1:2, 2:1, है कि नहीं? तो अभी हमें क्या मिला है, हमें 4 रेशियोज निकालने हैं, यानी 1 + 2 + 1, 4 है कि हमें 4 लोगों के रेशियोज निकालने हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले 320 डिवाइडेड बाय 4, आंसर क्या आएगा, 80। तो हमें आंसर क्या आ गया, 80 क्या है, हम इस यहाँ पे लिखेंगे 80 है, यहाँ पे भी 80 है, और बचा क्या, 160। तो पिंक क्या आएगा, 160। 80 आएंगे रेड, 80 आएंगे व्हाइट, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, यहाँ 80 आएंगे रेड, 80 आएंगे व्हाइट, और 160 क्या आएंगे, पिंक कलर के आएंगे। तो ये यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगानी थी। मैं आपको वापस बोलती हूँ कि हमने क्या किया है, F1 का सेल्फिंग किया है। F1 का सेल्फिंग करने के बाद हमें जो जनरेशन मिलेगी वो क्या होगी, F2 जनरेशन। और यहाँ पे इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का हमें रेशियो पता है, क्या है, 1:2:1 है। अभी 1:2:1 का रेशियो हमें पता है, यानी कि हमें कुल मिला के 4 ऐसे मिलेंगे, 4 व्हाट वी कैन से कि 4 हमें फिनोटाइप्स मिलेंगे। 2 उसमें से क्या होंगे, हेट्रोजाइगस होंगे, और 2 उसमें से क्या होंगे, होमोजाइगस होंगे। तो हमने क्या कर दिया, जितने भी 320 हमें मिले हैं F2 जनरेशन में, उसे हमने डिवाइड बाय 4 कर दिया, आंसर आ गया 80। अब इन्हें क्या करना है, हमें 80 को डिवाइड करना है, किसमें, 80 हमें 1 का मिला है, ऑब्वियसली 4 से डिवाइड करो तो 80 हमें 1 का मिला है। तो हमें ये पता है कि ये क्या है, डबल है, यानी कि 2 हेट्रोजाइगस मिलते हैं, तो हमने क्या कर दिया, 160 कर दिया। तो इसका रेशियो क्या आएगा, 80:160:80। 80 किसके आएंगे, होमोजाइगस के आएंगे, 160 किसका आएगा, हेट्रोजाइगस का आएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लड ग्रुप का क्वेश्चन, जिसमें फादर का ब्लड ग्रुप क्या है, ए है, मदर का ब्लड ग्रुप बी है। ए और ओ है, हेट्रोजाइगस ए ब्लड ग्रुप है, हेट्रोजाइगस बी ब्लड ग्रुप है। प्रोबेबिलिटी क्या पूछा है, ओ ब्लड ग्रुप ऑफ ऑफस्प्रिंग, यानी कि इन दोनों का बच्चा जो भी होगा उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा। तो ऑब्वियसली आंसर क्या आएगा इसका, कि प्रोबेबिलिटी, आप अगर देखोगे तो IA, I0, IB, I0, यहाँ से हमें पता है कि O ब्लड ग्रुप आने के लिए क्या कंडीशन चाहिए, दोनों में भी IO चाहिए, है कि नहीं? क्योंकि अगर यहाँ से A गया तो उसका ब्लड ग्रुप क्या आएगा, A आएगा, यहाँ से अगर B गया तो क्या आएगा, ब्लड ग्रुप B ही जाएगा। तो यहाँ से क्या कह सकते हैं हम, प्रोबेबिलिटी है कि यही जीन चला जाएगा, वो है 1:2। और यहाँ से क्या प्रोबेबिलिटी है कि IO का ही जीन चला जाएगा, उसकी भी प्रोबेबिलिटी है 1:2। तो इन दोनों का मिला के प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 1:4। ठीक है, 1:4 ही प्रोबेबिलिटी है कि क्या होगा, यानी कि 25% ही चांसेस है कि जो भी बच्चा होगा उसका ब्लड ग्रुप O होगा। क्योंकि अगर यहाँ से A गया तो क्या हो जाएगा, A ब्लड ग्रुप हो जाएगा, अगर यहाँ से B गया तो ब्लड ग्रुप वापस क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। तो यहाँ से भी O जाने की प्रोबेबिलिटी हाफ है, यहाँ से प्रोबेबिलिटी भी हाफ है। तो अगर हमने इनको क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, इसका आंसर क्या आ गया, 1:4, यानी कि 25% ही चांसेस है कि वो बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, O हो जाएगा, यानी कि वो O ब्लड ग्रुप का क्या ह्यूमन हो सकता है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
सेक्स लिंक डिजीज से हमारा क्वेश्चन है नॉर्मल वुमन, वुमन क्या है, नॉर्मल है, अगेन गिवन। उसके बाद फादर क्या है, कलर ब्लाइंड है, अ नॉर्मल वुमन हुज फादर वाज कलर ब्लाइंड और मैरिज अ नॉर्मल मैन। यानी कि आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको पहले पेडिग्री बनानी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे क्या कर दिया, एक वुमन है जिसके फादर क्या है, कलर ब्लाइंड है। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये क्या होंगी, कैरियर होंगी, क्योंकि ये क्या है, एक्स लिंक्ड है। तो ऑब्वियसली फादर से क्या आ जाएगा, उसे एक्स लिंक वो जीन उसे चला जाएगा। उसने क्या किया, एक नॉर्मल मैन से शादी कर ली। अभी फाइंड आउट द परसेंट ऑफ कलर ब्लाइंड सन। अब हम ये देखना है कि सन जो भी होगा उनका वो नॉर्मल होगा या वो कलर ब्लाइंड होगा। हमें पता है कि मदर से, यानी कि उसका रेशियो अभी क्या हो गया, सॉरी जीनोटाइप क्या हो गया, XC X, यहाँ पे क्या हो गया, नॉर्मल है इसलिए XY। अभी अगर इनको सन हो गया तो उसका रेशियो क्या आना चाहिए, XY। तो ये X ऑब्वियसली कहाँ से आएगा, यहीं से आएगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे भी क्या है, 50-50% चांसेस है। अगर ये X चला गया, जो भी ये X अगर चला गया तो हम क्या कह सकते हैं कि वो बच्चा नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन अगर ये X चला गया तो क्या हो जाएगा, वो कलर ब्लाइंड हो जाएगा। तो अगेन यहाँ पे 50% ही चांसेस है कि क्या हो जाएगा, वो जो बच्चा है, वो जो उसका सन है, वो क्या कह सकते हैं, कलर ब्लाइंड हो सकता है। क्योंकि अगर नॉर्मल X चला गया, क्योंकि वो कैरियर है, फादर से उसे मिला है तो वो कैरियर है। अगर उसने अगर नॉर्मल X जीन अपना इनहेरिट कर दिया अपने बच्चे को तो वो नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन अगर उसने अपना खराब जीन दे दिया तो क्या हो जाएगा, वो कलर ब्लाइंड हो जाएगा। तो कितनी प्रोबेबिलिटी है, 50% प्रोबेबिलिटी है। अगर आप देख सकते हो तो ये क्वेश्चंस दिखने में आपको डिफिकल्ट लगते हैं, लेकिन जब आप सॉल्व करने बैठ जाओ तो 1 या 2 स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। एंड आई गारंटी यू कि बोर्ड्स में ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, वो बस ऐसे लिखे जाते हैं कि वो दिखने में डिफिकल्ट दिखते हैं, लेकिन वो ऐसा ही होता है कि वो उसका सोल्यूशन 1 या 2 स्टेप्स में ही मिल जाता है। तो आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप ऐसे स्टेप्स फॉलो करते जाओ, ऐसा क्या कंसेप्ट लगाओ और आपके सारे जो भी क्वेश्चंस है वो क्लियर होते जाएंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कोडॉमिनेंस के बारे में। मैंने कोशिश की है कि मैं हर पॉइंट से मतलब हर सब टॉपिक से एक क्वेश्चन ले लूँ। मैंने कोशिश की है, अब देखते कितने क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मैन है AB, मैरिज विद वुमेन ऑफ O, यानी कि ब्लड ग्रुप उसका AB है, इसका ब्लड ग्रुप O है। फाइंड ऑल द पॉसिबल ब्लड ग्रुप्स ऑफ चिल्ड्रन एंड देयर प्रोबेबिलिटीज, यानी कि हमें क्या क्या प्रोबेबिलिटी है, मतलब उनके बच्चों के ब्लड ग्रुप्स की क्या प्रोबेबिलिटी है, ये पूछा गया है। तो मैन का ब्लड जीन क्या होगा, IA, यहाँ पे IB, यहाँ पे क्या होगा IO, क्योंकि ऑब्वियसली दोनों भी होमोजाइगस चाहिए तभी ब्लड ग्रुप O आता है। तो गैमेट्स क्या होंगे, फादर के IA होंगे, IB होंगे, सॉरी मैंने B जरा बड़ा निकाल दिया, क्या हो जाएंगे IB हो जाएंगे, और ये क्या आ जाएगा IO आ जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी क्या है, ऑब्वियसली ये हमेशा रिसेसिव में ही रहेगा। यहाँ से A आ जाएगा या B आ जाएगा, यहाँ से O ही आएगा 100%। लेकिन क्या बोल रही हूँ मैं कि ये कभी भी O ब्लड ग्रुप का नहीं होगा बच्चा, या तो A ब्लड ग्रुप का होगा या B ब्लड ग्रुप का ही होगा, AB भी नहीं होगा। तो AB होने के चांसेस क्या है, 0 है, O होने के चांसेस भी 0 है। तो बच्चे ब्लड ग्रुप कितने, A ब्लड ग्रुप या B ब्लड ग्रुप। अगर ये A वाला जीन गया तो हम क्या कहेंगे, A ब्लड ग्रुप आएगा। अगर ये B वाला जीन गया तो हम क्या कहेंगे, B ब्लड ग्रुप होगा। तो इसके चांसेस कितने हैं, 50%, इसके चांसेस कितने हैं, 50%। देख लिया कितना आसान था, कोई डरने की जरूरत नहीं है। मुझे समझ में नहीं आता बच्चे इतना क्यों डरते हैं इस चीज से। मैं वापस आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि मैन का ब्लड ग्रुप क्या है, AB है, तो उसके पास 2 जीन्स होंगे, एक A वाला जीन, एक B वाला जीन। मदर का ब्लड ग्रुप O है, तो ऑब्वियसली वो होमोजाइगस है, तो दोनों भी क्या होंगे, क्या कह सकते हैं हम, दोनों भी O ही होंगे।
तभी क्या होगा, मतलब कोई ए बी जीन प्रेजेंट होगा ही नहीं, तभी वो क्या होता है, ब्लड ग्रुप ओ होता है। तो यहाँ से वो क्या करेंगी, इनहेरिट अपना कोई भी जीन, मतलब आईओ जीन, ए जीन ना बी जीन वो इनहेरिट करने वाली, आईओ जीन ही देने वाली है। ये क्या कर सकते हैं, ए जीन भी दे सकते हैं, बी जीन भी दे सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं होगा कि दोनों भी जीन चले जाएं, ऐसे कोई जीन आएगा ही नहीं, तो एक ए बी का भी कोई चांस नहीं है। ये ऐसा भी नहीं है कि ये इसे मतलब आईओ जो है इसे क्या करेगा, डोमिनेंट करेगा, क्योंकि ये रेसेसिव है, तो ओ वाला भी कोई गारंटी नहीं है। तो बच्चे कौन से, एक ए ब्लड ग्रुप, एक बी ब्लड ग्रुप। ए के फिर कितने चांस होंगे, 50। उन्हें 10 बच्चे हो, 15 बच्चे हो, 20 बच्चे हो, हमें यहाँ पे चिल्ड्रन के नंबर से कोई लेना देना नहीं है। क्यों, क्योंकि 2 ही ब्लड ग्रुप जाएंगे, चाहे उन्हें आधा 1 दर्जन बच्चे क्यों ना हो जाए, लेकिन जो भी उनका ब्लड ग्रुप होगा वो ए या बी, इन दोनों में से कोई एक होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अगेन पेडिग्री, ठीक है। पेडिग्री के बारे में ऑटोसोमल है, ये ऑटोसोमल, इसके बारे में मैंने रेसेसिव के बारे में क्वेश्चन लिया है। अनअफेक्टेड पेरेंट्स है, ठीक है, मतलब पेरेंट्स अनअफेक्टेड, उनके 3 बच्चे नॉर्मल है, बस एक बच्चा क्या है, अफेक्टेड है। कौन से किससे अफेक्टेड है, क्या अफेक्टेड है, हमें पता नहीं है। तो उन्होंने क्या पूछा है कि प्रोबेबिलिटी दैट नेक्स्ट चाइल्ड विल बी अफेक्टेड। तो एक बच्चा अफेक्टेड है, मतलब 4 बच्चों में से 3 बच्चे नॉर्मल है, एक बच्चा अफेक्टेड है। ऑब्वियसली ये पेरेंट्स भी क्या होंगे, कैरियर होंगे। कैरियर है तभी तो ये बच्चा अफेक्टेड हो गया है ना। अगर वो भी क्या है, रेसेसिव है, अगर डोमिनेंट होते तो ये 3 नॉर्मल होते ही नहीं, तो ये कैरियर है, तो हम इनका जीनोटाइप क्या लेंगे, IA, ठीक है। हम ऐसे ही ले रहे, ये क्या है, डोमिनेंट जीन या रेसेसिव जीन, ये डोमिनेंट जीन, ये रेसेसिव जीन, ठीक है। तो इन तीनों में शायद ये 2 जीन्स गए होंगे, या ये जीन गया होगा, इसलिए क्या है, ये नॉर्मल है। एक ये बच्चा थोड़ा सा क्या निकला, अनलकी निकला, तो इसमें क्या चले गए, ये 2 जीन्स चले गए, इसलिए बच्चा क्या हो गया, अफेक्टेड हो गया। इनमें क्या होगा, ये तो डोमिनेंट पूरा जीन गया होगा या ये कैरियर वाला जीन गया होगा। अभी हमें क्या देखना है कि नेक्स्ट बच्चा क्या हो जाएगा, नॉर्मल होगा या अफेक्टेड होगा। तो अगेन, तो अगर उसमें ये 2 जीन गए, यानी कि ए चला गया, तो वो नॉर्मल होगा, ये जीन चला गया तो क्या होगा, नॉर्मल होगा। तो इनकी प्रोबेबिलिटी हम जैसे देखते हैं कि 1:2, 2:1 है कि नहीं। जो भी हमारा रेशियो है मोनोहाइब्रिड का, उसका 1 क्या आ जाएगा, डोमिनेंट, ये क्या आ जाएगा, हेट्रोजाइगस, और ये आ जाएगा होमोजाइगस रेसेसिव। तो बस ये अगर एक जीन चला गया तो ही क्या होगा, वो बच्चा अफेक्टेड निकलेगा। अगर ये 2 जीन्स चले गए उसके अंदर, तो वो क्या निकलेगा, या तो कैरियर निकलेगा या तो पूरा का पूरा नॉर्मल निकलेगा। तो ये 1 जाने के चांसेस कितने, 1:4। तो हमें आंसर मिल गया 1:4, यानी कि 25%, अगर आपको परसेंट में पूछा गया हो तो। समझ में आया, कंफ्यूज हो रहे हैं आप। देखिए ये 2 जीन्स है, अगर ये दोनों भी डोमिनेंट चले गए तो बच्चा क्या है, नॉर्मल है। अगर ये और ये जीन मतलब हेट्रोजाइगस जीन चला गया तो बच्चा नॉर्मल है। लेकिन अगर ये सिर्फ दोनों ही होमोजाइगस रेसेसिव जा रहे हो तो बच्चा अफेक्टेड है। तो ये जीन जाने के चांसेस कितने हैं, जैसे हमने पेडिग्री बनाया था हमारे मोनोहाइब्रिड का, तो हमें पता था कि 1:2:1 आएगा। तो ये 1 किसका है, डोमिनेंट का है, ये 2 किसका है, ये हेट्रोजाइगस का है, और ये 1 किसका है, इस होमोजाइगस रेसेसिव का है। तो इस होमोजाइगस रेसेसिव के आने के चांसेस कितने हैं, 1:4 कितने, यानी कि 25%, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रॉस डायहाइब्रिड प्रोबेबिलिटी पूछी गई है। अगेन यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि ये क्या है, हेट्रोजाइगस है, ये भी, ये एक में ये होमोजाइगस है, ठीक है, ये हेट्रोजाइगस है, ये होमोजाइगस है। हमें क्या पूछा है, गेटिंग येलो व्रिंकल ऑफस्प्रिंग के बारे में पूछा है। तो अगेन हम क्या करेंगे, सीड कलर ये जो है उससे हम देखेंगे, ये कैपिटल Y स्मॉल y, कैपिटल Y कैपिटल Y। इस क्वेश्चन को मैंने थोड़ा सा तोड़ा है। तो गैमेट्स क्या आएंगे इसके, कैपिटल Y स्मॉल y, इसका सिर्फ कैपिटल Y। तो ऑफस्प्रिंग क्या आएंगे इसके, ऑब्वियसली ये 2 मिलके क्या प्रोड्यूस करेंगे,
कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, स्ट्रॉन्ग, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, ठीक है। फिर अगेन ये अगेन क्या करेगा, फॉर्म करेगा, तो वाई 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 स्मॉल वाई। पता चला। तो क्या हो गया इसमें 100% फिर येलो आएगा, क्योंकि हमने ये दो जीन्स लिए, ये कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, डोमिनेंट वाई, रेसेसिव वाई, डोमिनेंट वाई। अगर ये दोनों भी मिलके एक बार जो होगा तो क्या होगा, डोमिनेंट येलो, यहाँ पे हेट्रोजाइगस येलो, यहाँ पे भी होमोजाइगस येलो, यहाँ पे भी हेट्रोजाइगस येलो। तो 100% येलो जाएगा ही जाएगा, क्योंकि रेसेसिव का सिर्फ एक ही जीन है। तो हमें ये तो पता चला, प्रोबेबिलिटी 100% आएगी। अब हम देखते हैं सीड शेप के बारे में। अगेन यहाँ पे क्या है, आर आर इंटू आर आर, यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा है, यहाँ पे क्या है, ये दो जीन्स हो गए, ये एक जीन हो गया। अभी इसका ये हेट्रोजाइगस हो गया, ये क्या हो गया, रेसेसिव हो गया। सॉरी, अभी मैंने वापस इसे क्या कर दिया, तो इसका क्या हो जाएगा, ये तो राउंड हो जाएंगे और ये हो जाएंगे व्रिंकल। तो हमें क्या पूछा, येलो एंड व्रिंकल। तो व्रिंकल होने के चांसेस कितने हैं, 1:2, यानी कि 50%। तो जो भी आपका फाइनल आंसर है वो क्या आएगा, इसका आएगा 1, इसका आएगा 2। तो 1 × 1.5, ऑब्वियसली आंसर क्या आएगा, 50%, यानी कि 1:2। 50% प्रोबेबिलिटी है कि ये क्या हो जाएगा, येलो और व्रिंकल्ड ऑफस्प्रिंग्स आ जाएंगे। आपको वापस समझाती हूँ। हमने पहले क्या किया, सीड कलर लिया, सीड कलर का हमने क्या किया, इनका क्रॉसिंग किया, क्रॉसिंग करके हमें 4 क्या मिले, उसके जीनोटाइप्स मिले। ये चारों के चारों जीनोटाइप्स क्या कर रहे हैं, येलो कलर दे रहे। तो हमने क्या कहा कि 100% येलो होगा ही। यहाँ पे हमने क्या किया, आर आर जो भी उसका सीड ये है, शेप है, वो ले लिया। ये हेट्रोजाइगस राउंड है, ये होमोजाइगस व्रिंकल्ड है। उसके भी हमने क्या कर दिए, 4 जीन्स निकाल लिए। अब इसका आंसर क्या आएगा, हाफ आएगा, क्योंकि ये दो क्या करेंगे, व्रिंकल्ड जीन्स देंगे। हमें पूछा वही गया है, तो ऑब्वियसली इसका 1 आएगा, इसका हाफ आएगा। आंसर क्या आ गया, 1:2 हाफ। ऑप्शन मतलब आंसर आपका 50%। ठीक है। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कपल हैज 3 sons, यानी कि उसे क्या है, 3 बेटे हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नेक्स्ट चाइल्ड विल बी डॉटर। अब ये सबसे आसान है, मतलब आपको देखना भी नहीं पड़ेगा। ऑब्वियसली आपको पहले 5-6, आपको 10-12 बच्चे ही क्यों ना हो, मतलब लड़के ही क्यों ना हो, हमेशा लड़की होने का जो भी प्रोबेबिलिटी है वो हाफ होती है। आपको पहले कितने लड़के हैं या उसके बाद कितने लड़के होंगे, इसका और वो लड़की होने का कोई रिलेशन नहीं है। हर केस में 50% चांस होता है कि वो या तो डॉटर होगी या सन होगा। तो ऑब्वियसली इसका आंसर क्या आएगा, 50%। तो इसका और ये 3 सन्स का मतलब ये इंफॉर्मेशन क्या है, यूजलेस है। और ऐसी यूजलेस इंफॉर्मेशन आपको बहुत मिलती है, क्योंकि उन्हें पता है आप इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ची स्क्वायर स्टाइल मेंडल डेविएशन के बारे में। तो उसमें क्या मिला है, एक्सपेक्टेड मोनोहाइब्रिड रेशियो 3:1 मिला है। ऑब्जर्व उसमें 29 डोमिनेंट है और 1:0 रेसेसिव है। तो एक्सपेक्टेड मोनोहाइब्रिड रेशियो कितना है, 3:1, लेकिन हमें ऑब्जर्व कितना मिला है, 290 डोमिनेंट और 110 रेसेसिव। ये अलग अलग है, सॉरी मैंने पे क्वेश्चन एक जैसे ही लिख दिया। एक्सपेक्टेड मोनोहाइब्रिड रेशियो 3:1 हमें एक्सपेक्टेड था, लेकिन ऑब्जर्व कितना है, 290 और 110। तो इनका हम क्या कह सकते हैं, टोटल कितना आया, 290 + 110 0, 9 + 1 10, यहाँ पे 1 2 + 1 4, मतलब 400 क्या है टोटल है। तो एक्सपेक्टेड जो रेशियो है, एक्सपेक्टेड रेशियो वो 3:1 है। तो 3:1 आने के लिए एक्सपेक्टेड डोमिनेंट क्या होना चाहिए था, 300 होना चाहिए था डोमिनेंट। एंड एक्सपेक्टेड रेसेसिव कितना आना चाहिए था, 100 आना चाहिए था। तो हम क्या कह सकते थे, 300 एंड 100। तो हम एक्सपेक्टेड रेशियो हमारा क्या था, 3:1। लेकिन हमारे ऑब्जर्व हमने क्या किया है, ये आ गया एक्सपेक्टेड। ऑब्जर्व हमने क्या किया है, 290 डोमिनेंट है
और 110 रेसेसिव है। तो अब इसे हम क्या कह सकते हैं, अप्रोक्सीमेट ये 3:1 है, यानी कि हाँ थोड़ा बहुत डिफरेंस है लेकिन 10 का ही डिफरेंस है, तो हम इसे 3:1 ले सकते हैं। तो हम इसका क्या कहेंगे, आर दे क्लोज टू 3:1, आंसर आएगा यस, दे आर क्लोज टू 3:1। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एपिस्टेसिस के बारे में, यानी कि 12:3:1 रेशियो के बारे में पूछा है। यहाँ पे 160 प्लांट्स है, ऑप्टेंट रेशियो कितना आया है, 12:3:1 रेशियो आया है। हमें नंबर ऑफ प्लांट्स ऑफ ईच फिनोटाइप, यानी कि हमें नंबर ऑफ प्लांट्स पूछा है ऑफ दिस ईच फिनोटाइप। तो अगर आप इसका एडिशन कर दो तो 12 + 3 + 1 कितना आंसर आएगा, 16। 12 + 3 15 + 1 16। तो अब हम 16 को क्या, इसको 160 को क्या करेंगे, 116 से डिवाइड करेंगे, जैसे हमने पहले किया था वो 320, याद है मैंने अभी दिखाया था 320 अपॉन डिवाइडेड बाय 480 आंसर आया था। तो वैसे ही उसी इसमें ये, तो इसका क्या आ गया आंसर, 10 आ गया। तो डोमिनेंट जो हमारी एपिस्टेसिस है उसका वो क्या होगा, 12 × 10 120। जो रेसेसिव फॉर 1 जीन है वो कितना है, 3 है, तो 3 × 10 30, यानी कि हमें ये नंबर मिला है। अब जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है, सॉरी, जिन बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है वो ये है कि 160/16 हमने क्या कर दिया, नंबर निकाल लिया, ये जितने हमारे प्लांट्स हो सकते हैं, क्योंकि ये क्या था, टोटल नंबर्स थे और ये रेशियो हमें मिला हुआ, तो हमने क्या कर दिया, इसका डिवीजन कर दिया, आंसर क्या आ गया, 10। तो अब हम क्या करेंगे, इनको बस डिवाइड करेंगे, ये डोमिनेंट को इंटू 10 कर दिया, आंसर 120 आ गया। इस 3 को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया 30। इस 1 को भी 10 से डिवाइड कर देंगे, आंसर क्या आ गया, 10। इतना आसान है ये आ गया डोमिनेंट, ये आ गया सिंगल रेसेसिव, ये आ गया डबल रेसेसिव। आई होप आपको पता चल गया होगा। मैं फिर से बताती हूँ, हमें 160 क्या मिले हैं, प्लांट्स मिले हैं, टोटल प्लांट्स जिनका रेशियो क्या आया है, 12:3:1 रेशियो आया है। हमें प्लांट का फिनोटाइप मतलब नंबर ऑफ प्लांट्स देखने हैं यहाँ पे, विथ ईच फिनोटाइप मतलब इस फिनोटाइप्स के कितने प्लांट्स है हमें ये देखना है। तो ऑब्वियसली इन 160 में से ही होगा, है कि नहीं। तो इनका रेशियो अगर हम जब ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 16। तो 160 डिवाइडेड बाय 16, आंसर क्या आ गया, 10। मतलब हमें 10 क्या है, प्लांट का नंबर मिला है, मतलब हर इसमें वो आ सकता है, लेकिन रेशियो कितना है, 12 है, तो 12 × 10 120। यहाँ पे रेशियो 3 है, तो 3 × 10 30। 1 का रेशियो 1 × 10 आया आंसर 10। फिर हमारा जो नेक्स्ट है वो है हीमोफिलिक मैन मैरिज नॉर्मल वुमन, डॉटर मैरिज अ नॉर्मल मेल, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रैंडसन इज हीमोफिलिक। यानी कि आपको यहाँ पे 3 जनरेशंस दिए हैं। 3 जनरेशंस क्या दिए हैं, हीमोफिलिक मैन मतलब उसे क्या है, हीमोफिलिया है, वो क्या कर रहा है, नॉर्मल वुमन से शादी कर रहा है। ऑब्वियसली इनकी जो बेटी होगी वो क्या होगी, वो भी कैरियर होगी, क्योंकि वो एक्स लिंक्ड है, तो पापा से आ रहा है तो वो कैरियर तो होगी ही। उसने क्या की है, एक नॉर्मल मेल से शादी की है। उसने क्या किया है, एक नॉर्मल मेल से शादी की है, सॉरी, उसने एक नॉर्मल मेल से शादी की है। तो अब क्या पूछा है हमें कि ग्रैंडसन मतलब उनको क्या हो रहा है, बेटा हो रहा है, तो वो क्या हीमोफिलिक हो सकता है या नॉर्मल हो सकता है। अगेन ये इस पे डिपेंड करता है कि उनकी जो माँ है वो कौन सा जीन दे रही है। अगर उसने ये जीन दे दिया तो वो हीमोफिलिक हो जाएगा, अगर उसने ये जीन दे दिया तो वो नॉर्मल हो जाएगा। तो अगेन चांसेस कितने हैं, 50% चांसेस है। तो ऐसे आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। मतलब 50% चांसेस है कि उनका ग्रैंडसन या तो हीमोफिलिक होगा या हीमोफिलिक नहीं होगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिंकेज के बारे में। ए एंड बी जीन्स है, 20% रिकॉम्बिनेशन हो रहा है और उनका रेशियो हमने यहाँ पे दे दिया है, सॉरी उनका जो भी जीनोटाइप है वो दे दिया है। तो हमें क्या पूछा है, उनका परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स पूछा है। तो अब इनका रिकॉम्बिनेशन कितना है, 20% है।
तो क्या आ जाएगा इसका आंसर 10% ईच रिकॉम्बिनेंट, मतलब एक ए का एक बी का, तो 10% क्या आएगा ईच रिकॉम्बिनेंट आंसर आएगा। तो ऑब्वियसली परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स कितने आएंगे, मतलब ऑब्वियसली आंसर आएगा 20%, क्योंकि जितना रिकॉम्बिनेशन होता है उतने ही रिकॉम्बिनेंट्स होते हैं। मतलब 20% रिकॉम्बिनेशन है तो 20% रिकॉम्बिनेंट सी होंगे, 40% रिकॉम्बिनेशन है तो 40% रिकॉम्बिनेंट सी होंगे। 40 को हम डिवाइड करेंगे 20 इंटू 20, मतलब 20 प्लस 20 आंसर आ जाएगा यहाँ पे, उनका एडिशन करने के बाद 40। तो आपको एक ट्रिक बताती हूँ मैं, जितना रिकॉम्बिनेशन है उतने रिकॉम्बिनेंट्स होंगे। अगर यहाँ पे 40 है तो इसका आंसर भी आएगा 40% रिकॉम्बिनेंट्स। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका हमें क्या पूछा है, प्रोबेबिलिटी पूछा है कि हमें तीनों के तीनों क्या चाहिए, होमोजाइगस रेसेसिव चाहिए। तो अगर आप देखोगे तो ये क्या है, ट्राइहाइब्रिड है। ट्राइहाइब्रिड का हमें पता है कि जब हम पहले क्या करेंगे, इनका रेशियो लेंगे, सिर्फ इसको हम तोड़ेंगे। जब आपको ट्राइहाइब्रिड का क्वेश्चंस आते हैं तो हमने क्या कर दिया, इनको क्रॉस कर दिया। अब हमें क्या चाहिए, दोनों भी ए चाहिए। हमारा एक्सपेक्टेड क्या है, ये है, तो ऑब्वियसली इसका आंसर क्या आएगा, हाफ ए ही आएगा। ये क्या करेगा, हाफ ए ही आएगा ऑब्वियसली। अभी हम क्या कर रहे हैं, बी को क्रॉस कर रहे हैं इसके साथ। हमें क्या चाहिए, रेसेसिव बी चाहिए, होमोजाइगस रेसेसिव चाहिए। अगेन क्या आएगा, इसका हाफ बी भी आएगा, क्योंकि ये जाएंगे तो हेट्रोजाइगस आ जाएगा, ये जाएंगे तो होमोजाइगस आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, हाफ। अगेन सीसी का भी वही है, ये हेट्रोजाइगस है, ये होमोजाइगस है, और हमें होमोजाइगस चाहिए तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, हाफ सीसी। तो हमें क्या करना है, हाफ इंटू हाफ इंटू हाफ। इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑब्वियसली 1:8, यानी कि अगर परसेंट में पूछा जाए तो 12:15। ये इसका पूरा आंसर है। ठीक है, अगर जब भी आपको ट्राइहाइब्रिड आ जाए तो डरना नहीं है बिल्कुल भी। जो भी प्रोबेबिलिटी, जो भी फिनोटाइप जीनोटाइप पूछा है वो आपको देखना है, और इससे आपको क्या लेना है ये देखना है, क्योंकि इससे सिर्फ ये प्रोबेबिलिटी है, इससे तो क्या आ जाएगा, हमें जो भी चाहिए वही आएगा। ये देने वाला है 100%, लेकिन 50% है कि ये डोमिनेंट ए दे सकता है, या 50% की वो क्या कर सकता है, रिसेसिव ए दे सकता है। तो हमने क्या कर दिया, वही हाफ यहाँ पे लिख दिया, 50%, ये भी 50%, ये भी 50%। तो हमने पहले क्या कर दिया, इसे रेशियो में लिया और फिर उसका कन्वर्जन परसेंटेज में कर दिया। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ऑब्वियसली क्या है, लीथल जीन के बारे में है। तो यहाँ पे जो भी उसका फिनोटाइप है वो क्या है, येलो है, ये भी येलो है। उसमें से क्या हो गए, 180 जिंदा रहे, नंबर ऑफ येलो एंड नॉन येलो। अब ये क्या है, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट के बारे में पूछा है। ऑब्वियसली इसमें जो डोमिनेंट है वो क्या कर गए, मर गए, क्योंकि ये लीथल जीन्स है। अभी ये जो स्मॉल येलो है, स्मॉल वाई है, ये क्या करेंगे, नॉन येलो हो जाएंगे, और ये भी क्या होंगे, येलो ही होंगे। तो रेशियो क्या आएगा हमारे पास, 2:1, क्योंकि ये दोनों ही जिंदा रहने वाले हैं, ये मर जाएंगे, क्योंकि ये क्या है, डोमिनेंट लीथल जीन का एग्जाम्पल है। तो जो भी डोमिनेंट जीन होगा तो वो मर जाएंगे। ये रेसेसिव होमोजाइगस है तो ये जिंदा बच गए, और ये क्या हो जाएगा, क्या बोल सकते हैं हम, ये जिंदा बच जाएगा, क्योंकि ये क्या है, उनके पास एक रेसेसिव जीन है। तो रेशियो कितना आ जाएगा, 2:1। वो 1 था वो तो मर गया ना, तो 2:1 आ गया। तो हमारे पास कितने हैं, 180 है। इसको हमें क्या करना है, 3 पार्ट्स में, हम ये बोल रहे कि ये मर गया, लेकिन हमें जीनोटाइप तो लेना पड़ेगा, तो हमने क्या कर दिया, इसे डिवाइड बाय 3, रेशियो में जितना आया था, और आंसर क्या आ गया, फिर 60 आ गया। इस 60 में से क्या हो जाएगा, फिर 60, यहाँ पे 60, यहाँ पे 60, एंड यहाँ पे सॉरी तो हमें 60 आ गया। हमें क्या देखना है, इन सिर्फ दोनों को देखना है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 60 × 2 दैट इज
120 यानी कि 120 ही बचेंगे। जितने कि नॉन येलो क्या आ जाएंगे, सॉरी ये हमारे येलो 120 आएंगे। और ये क्या आ जाएंगे, 60 आ जाएंगे। तो ऑब्वियसली इतने ही क्या हो जाएंगे, बच जाएंगे। पता चला आपको, नंबर्स ऑफ येलो एंड नॉन येलो पूछा है ना, तो 120 क्या आ जाएगा, येलो आ जाएंगे, 60 नॉन येलो आ जाएंगे। आई होप आपको पूरा पता चल गया होगा। मैंने 15 क्वेश्चन यहाँ पे आपको सॉल्व करा है इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के बारे में। अगर मुझे और क्वेश्चंस मिल गए तो मैं आपको और क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाऊंगी। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख सके और उनका जो भी डर है न्यूमेरिकल्स के बारे में वो दूर हो सके। थैंक यू।